दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग एक बार फिर से। और एक बार फिर से हम पहुंचे हैं बरडीहा। और बरडीहा जो है इस्लामपुर में है। और हमारे साथ जो हैं सुधीर जी हैं। उनसे बहुत सारी जानकारी लेने हम आए हैं। और सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पे। आपका भी स्वागत है पवन जी मेरे फॉर्म पर। और बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे विचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुधीर सर जो हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं। और अपना बकरी फार्म तो ये चलाते ही हैं। ये एक प्रशिक्षक का भी काम करते हैं, गुरु हैं, मेंटर हैं। और इनसे बहुत सारी नॉलेज ली जा सकती है क्योंकि इनके पास 13 साल का अनुभव है गोट फार्मिंग का, जो कि आपके काम आ सकती है। और ये एपिसोड लाने का भी जो मुख्य मेरा रीज़न था कि आज सर से कुछ ऐसे सवाल करूं जो हमारे दर्शकों को ज़रूरत है उसके जवाब की। तो सर पहला सवाल यही आज मैं करूंगा कि बकरी पालन, अब तो ये बकरी एक ऐसी चीज़ है कि किसी गरीब की कुटिया की ये चीज़ रही नहीं। जो हम बोलते थे कि गरीबों की गाय है, ये अमीरों के महलों तक भी पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा इसका कमर्शियलाइजेशन देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा बड़ा व्यापार का रूप ले रहा है। अब जो गोट्स है उसको लोग एक प्रोडक्ट के नज़रिए से भी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा बिजनेस भी है। तो आज इसी विषय पे मैं बात करना चाहूँगा कि गोट फार्मिंग में अगर कोई अर्निंग करना चाहे, सफलता की इबारत लिखना चाहे, तो सर कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़े, उस पे जरा सा मार्गदर्शन दे। आप बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछे हैं जो काम हम करते हैं। जी। जैसे आप हमारे लिए प्रशिक्षक शब्द यूज कर दिया, हम अपने को प्रशिक्षक नहीं मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं। और किसानों लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। यदि दूसरा काम भी कर रहे हैं तो साथ साथ में बकरी पालन को भी अपनाएं। यदि बेरोजगार हैं तो बकरी पालन भी एक अच्छा जरिया है अच्छा पैसा कमाने का। जी। इसके लिए आप बाहर कहीं नहीं जाइए। कुछ लोग 10,000 15,000 के लिए बाहर कमाने चले जा रहे हैं, कहीं नहीं जाइए। जितना पूंजी है उतना ही में स्टार्ट कीजिए। और लोगों को हम बताते हैं कि देखिए इतना पूंजी लगाइएगा तो इसमें इतना ज़्यादा इनकम होगा। और लोगों को हम जागरूक करते हैं। वही क्वेश्चन आप आज पूछ दिए, क्योंकि जब तक कुछ जानेंगे नहीं इनकम जी कितना बिल्कुल है बिल्कुल। और कितना हम कमा सकते हैं, तो कैसे लोग बकरी पालन में आएंगे। 13 साल में सर आपने बहुत कुछ देखा है। आपसे बातें हो रही थी सर, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, जंगल पहाड़। मैं तो सुन के इनकी बातें जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गया। तो वो चीज़ों से जो नॉलेज बाहर निकल के आएगी दोस्तों, आपके लिए बहुत काम देगी। तो सर की बातें जरा ध्यान से सुनेंगे आप और अंत तक वीडियो देखेंगे। जी सर। आप तो जंगल पहाड़ हम घूमे तो प्रशंसा कर रहे हैं और दुनिया हमारा पागल बोलता है जी। है कि घूमित जी। रहता है न होने, वास्तव में हम घूमित रहते हैं, क्या करें, वही कमुए है। महल में बैठकर हम भाषण देने वाला है नहीं। देखिए, जब तक लोग जानेंगे नहीं कि बकरी पालन से कैसे कैसे कमाया जाए और कितना कमाई है, तो लोग इसमें आना पसंद नहीं करेंगे। जी। सबसे बड़ा चीज़ खुल ये के है। इस पे बातें होनी चाहिए। हाँ, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि बकरी पालन जब भी कीजिएगा तो आप अपने घर में रहते हुए कर लीजिएगा। उपलब्ध संसाधन का बेहतर यूज करते हुए कीजिएगा। अलग से ये नहीं कि शोरूम बनाओ, लाइट लगाओ, फाइट लगाओ, कुछ नहीं करना। अपना घर में भी है, बकरी पालन भी हो रहा है, खेती बाड़ी भी हो रहा है, ये सब आप काम कर लीजिएगा। फार्मिंग तो उसी को बोलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि एक बकरी से कितना कमा लेंगे। हम्म। तो मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है कि एक बकरी से एवरेज आप कम से कम 8,000 रुपया जरूर कमा लीजिएगा। जो ब्लैक बंगाल, हाँ, लोकल ब्रीड की हम बात कर रहे हैं। मतलब बिहार के हाँ, लिए। कम से कम की हम बात कर रहे हैं, कम से कम। और कैसे कैसे कमाया जा सकता है बकरी फार्म से, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए आप मात्र एक बकरी खरीदें और फुल्ली चराई पर रखे हुए हैं, और साल भर में वो 2 बियान बच्चा देगी। जी। ठीक, मान लीजिए कि जनवरी में बच्चा दी 2, जून आते आते बिक गया। ठीक, फिर वो जनवरी में जब बच्चा दी थी, फिर फरवरी मार्च आते आते फिर वो गर्भवती हो जाती है। यदि मार्च में हुई तो फिर 8वां महीना में बच्चा देगी। साल में 2 बार गर्भवती होना एकदम तय है। वो तय है। हालांकि 2 बार नहीं बिकेगा बचवा, जी। फिर जैसे बच्चा देगी तो बड़ा होने में टाइम लगेगा ना। हम्म। लेकिन एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बैठाया ऐसा किया जाए, जी। जैसे आप लोग भी व्यूअर, हाँ आप में से बिल्कुल व्यूअर भी बिल्कुल। जोड़ सकते हैं। तो 8,000 रुपया आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए जो जनवरी में हुआ वो कब बिकेगा, जून में बिकेगा ना। फिर फरवरी में गर्भवती हुई, मान के चलिए तो 7वां महीना में बच्चा देगी। फिर दिसंबर जनवरी आते तो वही बिक जाएगा। तो एवरेज 3,000 हर एक बच्चा का एवरेज रेट, मतलब कोई कम में बिका तो कोई ज़्यादा में भी बिकता है। तो हम्म। एवरेज रेट 3,000 रुपया हम रख रहे हैं। 3,000 रुपया जब एवरेज रेट है तो 4 बच्चा, तब 12,000 रुपये में आप बेचे। हाँ बिल्कुल बेचे ना जी। बिल्कुल।
और 12,000 में बेचे तो मान के चलिए कि एक आध को मर भी गया, हम इसीलिए 8,000 बता रहे हैं। वही तो लेके चलेंगे पॉसिबिलिटी। तो यदि नहीं हुआ तो किस्मत अच्छा है, हो गया तो। जी। और अब सपोज कीजिए कुछ घर में कहीं भूसा खिलाना पड़ गया तो उसका भी कॉस्टिंग जोड़िए। लेकिन यहाँ पर हम रखे चराई पर, एक चराई बकरी से स्टार्ट कराने का, आप गरीब हैं। और गरीबों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो चराई पे ही लेकिन आप रखें। इस तरह से एक का कैलकुलेशन जोड़ रहे हैं 8,000, मोटा मोटी आगे पीछे भी हो सकता है स्थान और कंडीशन के अनुसार। सपोज कीजिए कि आदि आप 20 बकरी रखे हुए हैं तो 8,000 के हिसाब से कितना हो गया, 1,60,000। 1,60,000। आप 20 बकरी ज्यादा यानी कि आप गरीब हैं, चरा कर कीजिए, या कुछ सेमी स्टॉल फिर कुछ भूसा भी खिला लीजिए। और ये 8,000 नेट इनकम सर बता रहे हैं, वो सब खर्च वगैरह काट करके जो खाने पर आता है, कंडीशन यहाँ ये है कि चराई पर है, चराई पर है। आदि थोड़ा सा स्टॉल और फिट कर अगर स्टॉल फीड पे आ जाए तो सर उस हिसाब से थोड़ा सा बता दीजिए। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दिमाग लगाना है। स्टॉल फीड मीन्स ये नहीं कि एकदम दाना खिला रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं। आप घास काट के लाइए बाहर से, कुछ खिलाइए, व्यवस्था रखिए। खिलाइए, कॉस्टिंग कम गिरेगा। यदि आपका अपना खेत नहीं है, गरीब हैं, ठीक, गरीब हैं तो बहुत सारा जमीन खाली रहता है, आरी पर भी घास रहता है, उसको भी काट के लाके खिलाइए। जी। लेकिन आप फुटानी में रहिएगा तब तो कमाई ना होगा। जी बिल्कुल। आप फुटानी कर लागे है, 10,000 में चल जा रहे हैं दिल्ली या बम्बई, कमाया 12 घंटा की नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ 2 घंटा सुबह, मंजूर है। आप बकरी में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम कर दे रहे हैं तो 1.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, तो अच्छा ही ना हुआ जी। बिल्कुल बिल्कुल, समझने की बात है। अच्छा तो ये हुआ। दूसरा चीज, उतना ही इनकम सिर्फ नहीं है। एक देखिए हाथ में हम क्या लिए हुए हैं। अच्छा सर, क्या है ये बता दें। ये है बधिया करने का औजार, जिसको बोलते हैं बड़जू कास्टिकेटर। नाम पर ना जाइए। यदि इसको भी आप सीख गए, इसको भी सीख गए और अगल बगल के किसान के खस्सी को बधिया करना शुरू कर दिए, तो कहीं कहीं लोग बधिया करने का 100 रुपये ले रहा है, कहीं कहीं 50 रुपये ले रहा है। ये कमाई का दूसरा जरिया आप बता रहे हैं। कमाई का दूसरा भी जरिया है। धीरे धीरे आपका प्रचार हो जाएगा तो आपके यहाँ आना लोग शुरू कर देगा। अभी गांव में सब क्या करता है, चीरा लगवा कर बधिया करवाता है, जानकारी के अभाव में। आज चीरा लगवाने से अधिकांश बच्चा मरता है, इन्फेक्शन पकड़ लेता है, कभी घाव बन जाता है, टेटनस हो गया, बच्चा मर गया। ये इसमें चीरा उरा नहीं लगता है और मात्र 1500-1600 रुपये में मिल जाता है और 1 मिनट में हो जाता है। यदि आपके यहाँ 50 रुपया ही देने वाला आ रहा है और प्रतिदिन एवरेज आप 1 कर ले रहे हैं, 1 से 2 मिनट में हो जाता है, मान के चलिए 5 मिनट, तो 50 रुपया तो आपका एक्स्ट्रा कमाई दे रहा है ना प्रतिदिन। बिल्कुल। तो साग सब्जी का खर्चा निकला आराम से आराम से। और चल निकला तो और अच्छा। ये हो गया। दूसरा कमाई का जरिया है, ये देखिए, ये दिखला रहे हैं सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, दिखाने का मेन मकसद वो है, ठीक है। ये है एआई गन, और एआई करने के लिए इस यंत्र का जरूरत पड़ता है। और ये यंत्र ऐसा है कि आप हल्का सा भी 1-2 दिन साथ में रह जाइएगा तो सीख लीजिएगा। अच्छा, तो इसकी भी यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग होती है सर। इसका ट्रेनिंग तो कोई डॉक्टर ही देंगे, ये करना, जैसे इससे ये जब भी करवाना चाहिए तो सर्टिफाइड लोगों से ही, जैसे हम सर्टिफाइड पर्सन हैं। जी, इसलिए पूछा सर कि इसमें खुल करके थोड़ा सा बताएं कि अगर कोई लोग, चूंकि देखिए बहुत सारे लोग को उम्मीद जगती है आप जैसे लोगों से, तो उसमें हिचकिचाना नहीं है सर, अगर वो हो सकता है तो बिल्कुल उसमें बोले। हमारे जैसे लोग हर एक इलाका में है ना जी। आपके जैसा लोग सर हर एक इलाका में नहीं है, स्पष्ट रूप से ये गलत हो गया, बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर हम क्या बोले, आप एक सिंगल पीस है। एआई करने वाले जी, अच्छा अच्छा। एआई वो करने हो सकते हैं सर। एआई वर्कर तो हम जैसे एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, एआई वर्कर तो हर एक फील्ड में है सर्टिफाइड पर्सन। उन आप उनसे भी सीख ले सकते हैं, ठीक, सर्टिफिकेशन ले लीजिए और इसका भी आप रोजगार शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं। इससे भी इनकम होने लगेगा। एक इनकम का जरिया ये भी है। या आप अपने बकरी के लिए तो जरूर कर सकते हैं, सीमेन लाइए और क्रॉस ब्रीडिंग कराइए। क्रॉस ब्रीडिंग से भी आपकी इनकम बढ़ती है। ब्लैक बंगाल की बकरी है और यदि बरबरा हम रख लेते हैं तो क्रॉस जब कराते हैं तो इसका जो बच्चा रहेगा इससे थोड़ा सा तेजी से ग्रोथ रहता है। तो ये क्या हो गया, उसका गुण को बढ़ाने वाला। कैसे आटा से समोसा बनता है तो रेट बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, उसी तरह यहाँ गुण संवर्धन बोल सकते हैं, वो एग्जैक्ट शब्द यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो रेट बढ़ गया। एक इनकम वो भी नस्ल सुधार भी इसको बोल सकते हैं। हाँ, नस्ल सुधार बोल सकते हैं। एक इनकम का जरिया वो भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा इनकम का जरिया भी हो सकता है। आजकल अधिकांश लोग स्टॉल फीड की बात करते हैं, ब्लैक बंगाल को भी स्टॉल फीड पर ही खोज रहे हैं। यदि आप थोड़ा सा अनुभवी हो गए और ब्लैक बंगाल बकरी को स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करने का हुनर आप में आ गया तो आपकी बकरी से महंगा बिकेगी, तो अदर किसान से आपकी इनकम बढ़ गई। आप उसी का ही दूसरा कोई किसान खरीद रहा है तो लाइए हम स्टॉल फीड करके आपको दे रहे हैं। तो ब्लैक बंगाल को सर स्टॉल फीड पे लाने के लिए हुनर की जरूरत पड़ेगी।
थोड़ा सा अनुभव या गाइडलाइन की जरूरत तो है, क्योंकि नहीं तो स्टॉल फीड पर हाँ, 1-2 किसानों से मेरी बातचीत हुई है, बिल्कुल वो सर्वाइव नहीं की। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरे अचानक अचानक जी, में कर दीजिएगा ना, तो अचानक में कर दिएगा, खाने में नहीं खाएगी, जी, खाना बिल्कुल। खाना नहीं खाएगी, लूज मोशन होने लगेगा, आप उसका ट्रीटमेंट करते करते परेशान रहिए। तो इसमें हल्का सा अनुभव की जरूरत है। जी, लेकिन आज भी गांव में एक से एक लोग मिल जाएंगे कि पुश्तैनी कर रहे हैं, स्टॉले फीड पर 4 बकरी घर में रखे हुए आंगने में रह रही है, तो उसको भी तो स्टॉले फीड बोलेंगे ना। हुँ, तो हुनर वहां से भी आप सीख सकते हैं, या कोई अनुभवी है उनसे भी लेकर सीख सकते हैं। जी, तो सिर्फ बकरी बेचकर ही नहीं, बधियाकरण करके कर सकते हैं, हुँ, एआई का भी फायदा उठा सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करके भी फायदा उठा सकते हैं, स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करके महंगा दाम में भी बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग यहाँ बाहरी बकरी के दीवाने हैं, हुँ, हुँ, आपको पैसा की जरूरत है, जो दीवाने हैं दीजिए ना, उनको दीजिए, काहे ला रुकिएगा, आपको कमाना है ना। जो जी, दीवाने हैं वो समझे कि हमको रखना है, जैसे सब लोग जानते हैं कि मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानते हैं ना, जो लोग पी रहे हैं ना, बिल्कुल। उसी तरह जान रहे हैं कि अदर ब्रीड लेंगे तो हम फंसेंगे, तो ये खरीद ही रहे हैं। तो जैसे मदिरा बेचने वाला बेच रहे हैं उसे आप भी बेचिए। जी, अब यहाँ लोग कमेंट करेंगे मदिरा बेचने वाला गलत करता है, उस पर नहीं जाना है, कर रहे हैं तो कर दीजिए। आके लोग पी रहे हैं तब तो बेच रहा है बेच जी, रहा है, मार्केट है तभी तो। पी रहा है तब कोई बेच रहा है। बिल्कुल, उसी तरह ये जान रहा है कि बाहरी बकरी में यहाँ कमाई नहीं है, तो ये लोग खरीद रहा है कोई, तब ना लोग कोई बेच रहा है, और लोग खरीदना बंद कर दे रहे हैं। और अभी उनकी बिक रही है। बिक रही है, वो काम अभी कीजिए, धीरे धीरे हुनर हो गया, बाहरी बकरी को मंगाइए। और चूंकि बाहरी बकरी यहाँ आती है तो शुरू में परेशान काफी करती है, उसमें मृत्यु दर भी है, हुँ, उसको यहाँ कहाव का पानी में सेट कर कर उसको भी आप बेचिए, ये भी एक कमाई का जरिया हो गया। जी, उसके लिए भी तो हुनर की ज़रूरत हुनर की पड़ेगी। जरूरत है, तो हुनर तो अनुभवी आदमी की संगत में ही रहेगा जी, ना। बिल्कुल। इसीलिए हम हमेशा सलाह देते हैं लोगों को कि बकरी पालन में आइए तो बिल्कुल आप नए हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जरूर रहिए, बिल्कुल। अनुभवी का साथ कभी नहीं छोड़िए। लेकिन यहाँ तो एक से एक पैसा वाला आ रहे हैं तो सोचते हैं कि हम ही जी, तो मार बहुत खाए हैं। जानकारी के अभाव में ही लोग फ़ेल कर रहे हैं सर, जहाँ तक जानते हैं। क्योंकि एक बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है ये, कोई बहुत आसान सब्जेक्ट बिल्कुल मैं भी देख रहा हूँ कि नहीं है, लगता है बकरी, बकरी, बकरी कि भाई ये बकरिए ना है, लेकिन सर बकरी ही नहीं है, पूरा उस पे ग्रंथ है। खुद उसको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। खुद जब इस फील्ड में हम आए थे जी। तो जितना आसान हम समझे थे कि इसे बच्चा देंगे तो इसे खिला देंगे तो तुरंत पैसा आ जाएगा, हुँ। जब घुसते हैं तब मालूम चलता है कि नहीं, अनुभवी आदमी का साथ होना बहुत जी, जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण तो ज़रूरी है। और सर एक अहम सवाल और पूछना थोड़ा चाहेंगे सा कि जी, प्रशिक्षण, आप कोई जरूरी नहीं कि संस्था में जाइए, गांव में भी जो अनुभवी व्यक्ति है ना, उनसे सीख उनसे भी सकते हैं। सीखिए। जी। कैसे वो कहावत है कि पहला शिक्षक माता पिता घर का, है ना, उसी तरह पहला शिक्षक आपका हो सकता है आपका पड़ोसी फार्मर कोई है, जी। वो वही हो सकता है, तो आप उसको छोड़कर दौड़ कर चल जाते हैं दूर एक के बार, लेकिन एबीसीडी वहां से भी आप सीख सकते हैं। हाँ, अगर नज़दीक में कोई हाँ, अच्छा बकरी पालक हो, हाँ, बढ़िया से चला रहा है, हाँ, तो उसके फार्म पे भी आप विज़िट करके वहाँ हाँ, से बहुत कुछ हाँ, सीखा जा बहुत कुछ सकता है। सीखा जा सकता है। लेकिन सर एक सवाल जो अंतिम सवाल आपसे हम्म, पूछ रहा हूँ हम्म, कि बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई मुझे शुरू करना है, हम्म, तो शुरू करना है तो कितने बकरियों की संख्या से शुरू करें? कितना उसमें खर्च करें? मेरा शेड कैसा हो? थोड़ा-सा इसका ब्यौरा दे दीजिए कि जो शुरुआती लागत हो, वो कितना बैलेंस होना चाहिए? बिल्कुल सही बात बोली, तो बिल्कुल बताना चाहिए लोगों को। जी। यदि हम बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, हम क्या लोगों को बोलते हैं कि जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है हुँ, उसका बेहतर उपयोग कीजिए, और कम से कम में बकरी पालन शुरू कीजिए। जैसे कि यदि आपके पास कोई पुराना मकान है जिसमें कोई नहीं रह रहा है, खंडहरे है, हल्का फुल्का उसको रिपेयर करा लीजिए, ठीक, उसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना गांव पर करते थे, 10 कट्ठा 12 कट्ठा 10 12 कट्ठा लगभग है, 12 कट्ठा में मेरा मकान है पुराना, हुँ, उसमें करते हुँ। थे। फिर बाहर 12 कट्ठा का स्पेस था घूमने के लिए, उसमें भेजते थे। हुँ, हुँ। हम बिस्तर शुरू किए, खेत है, घास लगा दीजिए, यदि खेत नहीं है प्राकृतिक चारागाह है उसमें चरने के लिए भेज सकते हैं। और कितनी बकरी का करें तो अपना बजट के अनुसार, 10 से नीचे कीजिएगा तो लगेगा बेकार है, फायदा मुझे भी नहीं करेगा। बजट अच्छा है तो 20 से कीजिए, ताकि लगे कि हाँ मेहनत भी कर रहे हैं तो कुछ इनकम हो। हुँ, हुँ। और दूसरा चीज, 10 बकरी से नीचे रखिएगा ना तो समस्या आइबे नहीं करेगा, तो आपको तो लगेगा कि बहुत चिकना चाहिए, खाली 50 को खरीद लीजिएगा। इसलिए समस्या आना भी जरूरी है। कोई कोई जैसे कि देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, हुँ, हुँ। कोई बोलता है कि हमारे फार्म पर तो आज तक एको बच्चा मरबे नहीं किया है, हुँ। बोलता है लोग, हम देखे हैं, जी, लोग दावा भी करते हैं। लेकिन हम तो बोलते हैं कि हमारे फार्म पर मरता है, मरता ही है सर। हमारे फार्म पर मरता है। जी। अब कोई बोले कैसे हमारे फार्म पर नहीं मरता, तो हमको आश्चर्य होता है, कारण कि भाई इंडिया में तो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, चाहे कोई डॉक्टर नहीं है जिसके यहाँ आदमी नहीं मरता हो, मरता हो। तो उतना खर्चा आदमी मर जाएगा, बकरी को बचा लीजिएगा, हुँ। गलत चीज है। तो हम चाहते हैं कि समस्या आए आपके पास, जी। और समस्या आए तो उससे आप घबराइए नहीं, अनुभवी के साथ रहिएगा तो आपको मार्गदर्शन मिले
और उसको आप कॉपी में लिखते जाइए बिल्कुल। ताकि आपका भी अनुभव बढ़ते जाए। फिर जब अनुभव हो जाए उसके बाद फिर जितना पूंजी है उसके अनुसार आप अपना बिजनेस कीजिए, कारण बिजनेस तो पूंजी का खेल है, उस तरह से कीजिए। और शेड की जो आप बात की है, यदि पहले से मकान नहीं है तो सस्ता समझता आप झोपड़ी का भी यूज कर सकते हैं, कोई महल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये देखता हूँ सर, इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल जो है एक ट्रेंड चला हुआ है पूंजीपतियों का। अब चाहे अनुभवी लोग के पास ही जाते हैं कि क्या करते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वहीं अनुभवी लोग से ही जब पूछा तो बोलते हैं कि भाई यहाँ ज्ञान बांटा जाता है कि शेड को बहुत मजबूत बनाओ, क्योंकि लाइफ में एक बार बनाना है। बकरी का घर बना रहे हैं, अपना महल बना लीजिएगा और बकरी को रखिएगा झुग्गी झोपड़ी में, तो शेड पर ऐसा खर्च होता है कि वो 5 से 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं ये समझना था कि ये कहाँ तक सही है। हमको वहां से छूट रहा है इस पर। अभी जो आप बोले कि अपना घर महल बना लिए, तो अपन घर बनाए तो कमा के न बनाए जी, कि कर्जा लेके बनाए। उसमें बकरी का भी भव्य बनावेंगे तो कमा के न बनाएंगे, बहुत कमा के बनाइए। बहुत पते की बात बोले जी, कमा के बनाइए, बकरी कोई का एतराज नहीं। बकरी के लिए सोना का घर बनाइए, लेकिन उसके लिए कमा लीजिए, कमा लीजिए। ताकि लोग देखे कि ना भाई बकरी के से कमाई के सोना का घर बना दिया। आ कमाई है ये नहीं आया कि खाली घरे बना दीजिए। अब बोलिए, सारा पैसा उसमें झुका जाता है कि बकरी खरीदने तक की पैसा नहीं बचती है। न बचेगा तो डूबा। अब बताओ, तो रहे जाकर अपने रहे, भव्य बनाए हैं ना, तो अपने जाकर रहेंगे बकरी घर में। भाई इतना अच्छा बनैली है तो दरी बिछा के हम ही सो जाते हैं। बी अलर्ट कि सर ने सही बोला है कि शेड नहीं पर बहुत ज्यादा यदि कमा कर बनाते हैं तो ये शोभनीय है। जी, कमा लेकिन कर जो बनाते स्टार्ट हैं। कर रहे हैं सर, वो कहाँ से कमा के बनाए। बकरी के लिए महल की जरूरत नहीं है। जी बकरी के लिए सूखा फर्श की जरूरत है, वो कम लागत में ही बन जाता है। जी और छत की सिर्फ जरूरत है कि तेज धूप का गर्मी नीचे नहीं आए और बारिश नहीं आए। ठीक, जी, ये झोंपड़ी में भी हो सकता है। जो बिल्कुल बेसिक जो आप रिक्वायरमेंट है उसको पूरा आप कीजिए। रोज काजू किशमिश खा के अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने का, विटामिन मिल गया हमको, प्रोटीन मिल गया। हम गरीब हैं, हम गाजरे मूली खा के रह जाएंगे, वो ज्यादा फायदेमंद है। उसी तरह बकरी से हमको कमाना है, काजू किशमिश खिला के उसको मोटाना नहीं है। जी हमको कम खर्च में ही उसको मोटाना है। बिल्कुल, और यही कल के डेट में कमा के नहीं देगा तो 10 जगह गाइएगा कि ना ना बड़ा बकवास बिजनेस है। अरे कि भैया फलानवा तो सुधीर जी जो है ना हाँ, फंसा दिए, फलानवा जो है गलत सलत बात बोल करके हमारा इन्वेस्टमेंट करा दिए। तो देख लीजिए स्पष्ट रूप से सर का जो अनुभव है, जो इतना घूमा हो, जिन धरती का नापा हो, हर स्टेट में कितने सैकड़ों लोग आज इनसे सीख करके बकरी पालन आज आजीविका के रूप में, एक उद्योग के रूप में चला रहे हैं। तो वो आदमी आपको गलत शिक्षा नहीं देगा। तो इनकी बातों पर सर गौर करना बहुत जरूरी है। हम ही का जी, तो कोई गांव का बूढ़ पुरानी आदमी बोल देगा कि आई हो, अभी तोरा नौकरी लगबे नहीं किया, आ तू कर्जा लेके इतना बड़ा महल बना लिया। कहने का मतलब ये कि कमैला है ये ना, महले खड़ा कर देला। तो उसी तरह बकरी से कमाइए पहले तो अधिका। बकरी पालन आ रहे हैं पैसा वाले, लेकिन मान लीजिए उसके पास अनुभव नहीं है, अब पैसा लगा दिया, अब फेल होने लगा, तब होते ही हैं सर, क्या करेगा? हो रहे हैं, मतलब क्या कहूँ। रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं कीजिएगा। जी अनुभवी के साथ आइएगा, व्यूअर्स दिखा रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। बोलना चाहिए आपसे, रिक्वेस्ट हम बोल रहे हैं। रिस्क फैक्टर हर एक बिजनेस में है। छोटा सा स्टार्ट कीजिए, बड़ा की ओर आइए, और अनुभवी के साथ कभी नहीं छोड़िए। जी बिल्कुल बिल्कुल जमीनी हकीकत यही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे तो मतलब बातें करूं तो लगता है कि दिन भर हम लोग यूं ही बातें करते रहें, लेकिन व्यूअर्स भी जो है फिर कहेंगे कि इतना लंबा लंबा आप लोग वीडियो बनाते हैं, थोड़ा ठहर ठहर के बनाए। तो सर चलिए, जानकारी कैसी लगी, अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और सुधीर सर का नंबर भी है, आप बिना संकोच के इनसे ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा सर, कोई पूछना चाहे तो सर आप बताएंगे ना। हम तो लोकल वालों को बोलते हैं घर पर आइए। जी सर हम पटना से हैं तो घर आइए, फोन पर नहीं। सर बकरी पालन करने की जानकारी चाहिए, हम लोग 5 मिनट और फोन पे कितना बताएंगे। फोन पर हम सीधे बोलते हैं, आप आइए ना जी। जी जी आइए, हमसे 2 घंटा समय लीजिए, लेकिन जी फोन पर बिल्कुल। 5 मिनट ना लीजिए समय। तो बिल्कुल बात करके सर घर पे पहुंचिए, चाय वाय भी पिलाएंगे वहां पे आपको, और बहुत कुछ बताएंगे। शुरू से रहे हैं जी, जब मेरे पास में पैसा भी न रहता था ना, जी शुरू में दौर में, तो अपने न रहते दुकान से उधार लाकर करवाते थे। हम तो तो शुरू से रहा है। अब बहुत ही फ्रेंडली है, जितना नॉलेज है इनका नॉलेज का फायदा उठाइए। अगर बकरी व्यवसाय में उतरना चाहते हैं, बिजनेस के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, तो भाई अनुभवी लोगों का साथ, और मेरे ख्याल से इनसे अनुभवी शायद अभी यहाँ कोई नहीं है। तो बने रहिएगा, फिर बिहार स्टोरी के साथ बहुत जल्द लेकर के आएंगे नया एपिसोड नई जानकारी के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।